हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नंदड़ू के कबाब बनाना की रेसिपी। नंदड़ू के कबाब बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। मार्केट से मैंने हाफ़ केजी नंदड़ू लाए थे और नंदड़ू जब भी आप ख़रीद के लाएं तो आप अच्छी तरह से उन्हें चेक करके लाइएगा। जो अच्छी तरह से साफ़ होंगे और सफ़ेद कलर के होंगे, आप वही वाले नंदड़ू घर पे लाइएगा। और सबसे पहले हम नंदड़ू को साइड से इस तरह से काट लेंगे और इस तरह से हम चाकू के साथ रगड़ कर इसको साफ़ कर लेंगे। चाकू के साथ आप इसको रगड़ के साफ़ करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएंगे। इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको साफ़ करने में। अगर आप इसको पिलर के साथ साफ़ करना चाहें तो ये देखिए, पिलर के साथ भी आप इसको इस तरह से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन पिलर के साथ इसके जो छिलके हैं वो थोड़े मोटे छिलके निकल रहे थे, तो इसीलिए मैंने ये आपको दिखाने के लिए ही थोड़ा सा साफ़ किया था। मैंने इसको चाकू के साथ ही अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ किया है। चाकू के साथ ये बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो गए हैं। तो इसके अंदर ज़्यादातर मिट्टी होती है, ये कश्मीर में पाए जाते हैं और ये मिट्टी के अंदर ही बनते हैं। आपको पता है ये कमल की जो नीचे टहनी होती है, ये इसको कमल ककड़ी भी बोला जाता है, तो ये मिट्टी के अंदर होते हैं, तो इसलिए इसके अंदर जो मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। तो इसको हम पानी में अच्छी तरह, गर्म पानी में अच्छी तरह से इसको हम बॉईल कर लेंगे। इसकी अंदर जितनी भी मिट्टी होगी वो निकल जाएगी। इस तरह से हम इसके टेढ़े पीसेस काटेंगे। टेढ़े पीसेस काटने से इसके अंदर जो मिट्टी होगी वो बड़ी आराम से आपको दिख जाएगी। और अगर मिट्टी होगी तो आप उसे अच्छी तरह से किसी माचिस की तीली के साथ या जो सिलाई होती है उसके साथ भी आप इसको अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम इसके जो पतले पतले पीसेस काटेंगे वो सारे पीसेस हम अच्छी तरह से काट के रख लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने जितने भी नंदड़ू हैं उनको साफ़ करके मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। तो इसके अंदर जितनी मिट्टी होगी वो हम साफ़ कर लेंगे। वैसे तो ये नंदड़ू साफ़ ही हैं, फिर भी मैं इनको गर्म पानी में अच्छी तरह से बॉईल कर लूँगी। आप चाहे तो इसको प्रेशर कुकर में डाल के एक विसल भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको खुले बर्तन में ही बॉईल किया था। जैसे ही एक उबाल आएगा उसके बाद आप इसको 2 या 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिएगा और चम्मच के साथ इसको अच्छी तरह से पानी में चलाते जाइएगा, ताकि इसके अंदर जितनी भी मिट्टी होगी, जो भी इसमें गंदगी होगी वो अच्छी तरह से निकल जाएगी। और ये देखिए, इसका जो पानी का कलर है वो चेंज हो गया है। तो इसका पानी हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, पानी हम सारा फेंक देंगे। पानी के अंदर से हम ये सारे नंदड़ू निकाल के एक खुले बर्तन में डाल देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे इनको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। अब इस बर्तन से मैं इनको बाहर निकाल देती हूँ। इनको निकाल के मैं एक प्लेट में डाल दूँगी। इनको हमने अच्छी तरह से ठंडा करना है और ठंडा करने से ये अच्छी तरह से जब हम इनको पीसेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। साथ में इसका जो पानी है वो भी निकल जाएगा सारा। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने इनको एक प्लेट में डाल दिया है और ये अच्छी तरह से जब सूख जाएंगे तो इसके बाद हम इसको पीस लेंगे। तो जब इसको हमने पीसना है तो आप देखिए, इसको आप या तो मामदस्ते में पीसिएगा या आप इसको मिक्सी में पीस लीजिएगा। मिक्सी में इसका इतना टेस्ट नहीं आएगा जितना टेस्ट इसका मामदस्ते में आएगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने मामदस्ता लिया है। इसमें थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैं तो मामदस्ते में ही पीसूँगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मसाले लिए हैं, ज़ीरा और सूखा धनिया लिया है, साथ में काली मिर्च ली है और यहाँ पे मोटी इलायची ली है मैंने। मोटी इलायची को हम नहीं डालेंगे, इसके हम खाली दाने ही डालेंगे। इसको इलायची को मैं साइड पे कर देती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं मसाले डाल के इनको मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी। तो अगर ये मसाले हम नंदड़ू के साथ पीसेंगे तो ये इतनी अच्छी तरह से नहीं पीसे जाएंगे और खाते समय ये आपके मुंह में कुछ दांत में अटक भी सकते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले इनको अच्छी तरह से मामदस्ते में पीस लूँगी, इसका एक पाउडर तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए जी, कितनी अच्छी तरह से पीस गया है मसाला। अब यहाँ पे मैं कटा हुआ प्याज और लहसुन डाल दूँगी और इनको भी हमने अच्छी तरह से इसमें धीरे धीरे पीसना है और इसका एक हमने पेस्ट तैयार कर लेना है। जितने भी मसाले हैं उनको मैं बारी बारी इसमें अच्छी तरह से पीस लूँगी। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने लहसुन और प्याज को भी अच्छी तरह से पीस लिया है और कितनी अच्छी तरह से इसका जो पेस्ट है वो बन गया है। तो अब इसके बाद मैं इसमें काजू और अखरोट डाल दूँगी। अभी ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसमें हम थोड़े ही काजू और अखरोट डालेंगे। तो आप अगर इसको और किसी मौसम में बनाएंगे तो आप काजू, अखरोट या आप इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाल दिया है, उसे भी मैंने अच्छी तरह से पीस के इसको मिक्स कर लिया है। तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी से और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो हरी मिर्च को मैं लास्ट में ही पीसूँगी
नहीं तो इसकी शीटें हमारे ऊपर गिरेंगी। तो अब इस मसाले में मैं धीरे धीरे नंदड़ू डालती जाऊंगी और इनको भी मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी। नंदड़ू को हमने बहुत ही अच्छी तरह से पीसना है। जितनी अच्छी तरह से हम इसको पीस के इसका हम पेस्ट बनाएंगे, उतनी ही अच्छी तरह से आप कबाब जो है वो अच्छी तरह से बना पाएंगे। तो अगर हम इसको थोड़ा मोटा रखेंगे तो ये कबाब जो है वो अच्छी तरह से सेट नहीं होंगे और वो अच्छी तरह से बनेंगे भी नहीं, खाने में भी आपको इतना टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए थोड़ी सी मेहनत करनी है। इसको हमने अच्छी तरह से पीस कर इसका हमने पेस्ट तैयार कर लेना है। और इसमें जो हमने काजू और अखरोट डाले हैं उसका भी टेस्ट इसमें भरपूर आएगा। अगर आप इसमें पनीर डालना चाहें तो पनीर को आप हाथ के साथ अच्छी तरह से मसल लीजिएगा। मसलने से वो बहुत ही अच्छी तरह से एक लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद आप इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें काजू और अखरोट डाला था, इसलिए मुझे इसमें पनीर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका जो टेस्ट है वो जो मैंने इसमें मसाले डाले थे और इसमें हरा धनिया डाला था और लास्ट में मैं इसमें हरी मिर्च भी डालूँगी। तो इसमें जितने मैंने मसाले डाले हैं उससे इस कबाब का बहुत ही अच्छी तरह से मज़ा आएगा। तो अगर आप अच्छी तरह से इसके मसाले डालेंगे, अच्छी तरह से इसको पीसेंगे, फिर आप इसके कबाब बनाएंगे तो आप मटन या चिकन कबाब खाना भूल जाएंगे। तो कई लोग जो होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो जो यहाँ पे बिल्कुल नॉन वेज नहीं खाते हैं तो उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे अब मैंने सारे नंदड़ू को भी पीस लिया है और लास्ट में मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची को पीस लिया है। अब यहाँ पे हमने सारे मसाले जो हैं वो पीस कर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने हरी मिर्च भी थोड़ी डाली है कि बच्चे जब खाते हैं तो उनको ज़्यादा तीखा नहीं लगना चाहिए। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपने जिस तरह से तीखा खाना होगा, जिस तरह से आपने मसाले रखने होंगे, आप इसी तरह से मसाले डालिएगा। तो ये देखिए जी, यहाँ पे सारे मसाले मैंने इसमें पीस लिए हैं और इनको मैंने चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे बिल्कुल ये रेडी है। अब इसमें हम मसाले डाल लेंगे। यहाँ पे मैंने जावित्री जो फूल होता है उसको पीस कर डाला था। थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, आधा चम्मच इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और इसमें हम थोड़ी सी पिसी हुई सौंफ पाउडर डाल देंगे। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा बेसन। बेसन को मैं इस तरह से नहीं डालूँगी, कच्चा बेसन ही हमने इसमें डालना है। बेसन को मैंने तवे के ऊपर डाला है, इसको मैं थोड़ा हल्का सा भून लूँगी और यहाँ पे लो फ्लेम रख के आप इसको हल्का हल्का भून लीजिएगा। इसका जो कच्चापन है वो निकाल दीजिएगा। इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये देखिए, एक चम्मच थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा और डाला था। तो इनको मैंने बिल्कुल धीरे धीरे इसको मैंने भून लिया है। तो ये देखिए, इसको फटाफट से अब हम इस मसाले में डाल देते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे जितने भी मैंने इसमें मसाले डाले हैं, बेसन डाला है, उनको हम इस तरह से चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इनको हमने मसालों को अच्छी तरह से इसमें मिलाना है। और अगर आपको चम्मच के साथ इसमें मसाले मिलाने में दिक्कत आ रही होगी तो आप हाथ को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। आप हाथ के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए तो ये मसाले बहुत ही अच्छी तरह से इसमें मिल जाएंगे। अब इसमें हमने सारे मसाले डाले हैं। तो आप देख लीजिए, अगर आपको इसमें कोई कमी लगी होगी तो आप अपनी तरफ से भी इसमें कोई भी मसाला आप ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से ये तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे कबाब बना लेते हैं। हाथ के ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी लगा लिया था। इस तरह से हम हाथ के ऊपर लेके इसको पहले गोल गोल इस तरह से घुमा लेंगे। तो यहाँ पे आप पानी ज़रूर लगाइएगा अपने हाथ पे, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से बन जाएगा। बस इसी तरह से आप ये लकड़ी की जो हमने ये ली है, स्टिक ली है छोटी सी, इसको बीच में धीरे से डालिए और हाथ के साथ आप इसको इसी तरह से धीरे धीरे घुमाते जाइए और ये बहुत ही अच्छी तरह से कबाब बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए जी, यहाँ पे हमने कबाब बना लिया है और साथ ही साथ मैं इनको कढ़ाई के अंदर डालती जाऊँगी। यहाँ पे मैंने तेल को गर्म कर लिया था। गर्म करने के बाद इनको मैंने हल्का ठंडा कर लिया है। अब इसमें मैं साथ ही साथ कबाब बना के इसमें साथ साथ डालती जाऊँगी और यहाँ पे अब मैं फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखूँगी। यहाँ पे हमने लो से मीडियम रखनी है। अगर आपको मीडियम में भी ये अच्छी तरह से ना पके, आपको इसमें लगे कि ये जल जाएंगे, तो आप बिल्कुल लो फ्लेम पे रख लीजिएगा और साथ ही साथ आप इसको पलटाते रहिएगा। इसको हमने चारों तरफ से अच्छी तरह से पलटाना है और ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं। इसलिए आप इसको इतनी मेहनत करने के बाद फिर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा। यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई ली है, इसमें हमने ज़्यादा भी तेल नहीं डाला है। अगर आप इसमें ज़्यादा डालिए या कम डालिए तो भी ये अच्छी तरह से
से फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा ही तेल डाला है और साथ ही साथ इनको मैं पलटा रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ गया है और ये बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी बन चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी ये टूटे नहीं हैं, क्योंकि हमने इसका जो मसाला था वो अच्छी तरह से हमने माम दस्ते में पीसा हुआ था, इसलिए ये बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये कबाब बन के तैयार हो गए हैं। ये आपको जब आप इसको खाएंगे तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप वेज खा रहे हैं या आप नॉन वेज खा रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने मसाले जो हैं वो हमने अच्छी तरह से ऐड किए थे। तो यहाँ पे मैंने बचे हुए जो कबाब है वो भी डाल दिए हैं। अब ये जो हमने पहले कबाब डाले थे इनको मैं धीरे धीरे बाहर निकाल दूँगी। तो ये आपने देख लिया कि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो इनको अब मैं एक एक करके एक प्लेट में डाल दूँगी। प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर रखा है, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो टिश्यू पेपर के ऊपर निकल जाएगा। आजकल इतना ऑयली खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हम इसको टिश्यू पेपर के ऊपर रख के इसका जो तेल है वो अच्छी तरह से निकाल देंगे। तो अब यहाँ पे जो मैंने बाकी कबाब डाले थे इनमें थोड़ा सा तेल कम है, तो इनको मैं साइड पे थोड़ा थोड़ा तेल साथ साथ डालती रहूँगी जितना तेल हमें चाहिए होगा। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये मैंने इनको पलटा लिया है। और ये देखिए यहाँ पे इनका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है, ब्राउन हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो मैंने पहले कबाब प्लेट में डाले थे ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इनका जो तेल है वो निकल गया है टिश्यू पेपर के ऊपर। तो अब इनको भी मैं पलटा लूँगी। ये देखिए जी, मैंने यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इनको पकाया है, मैंने मीडियम और हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखी है। यहाँ पे मैं इनको लो फ्लेम पे ही पका रही थी, उनको थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन ये देखिए थोड़ी सी मेहनत के बाद ये कितनी अच्छी तरह से कबाब बन गए हैं। और ये जितनी अच्छी तरह से बने हैं ये खाने में भी इतने ही मज़ेदार होंगे। तो इनको भी मैंने टिश्यू पेपर के ऊपर रख के इनके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा तेल था वो हमने निकाल दिया है। ये देखिए जी, इनको मैंने एक प्लेट में सजा लिया है। तो यहाँ पे ये देखिए मैं चम्मच के साथ इनको दबा रही हूँ, ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से ये सेट हुए हैं। और यहाँ पे ये देखिए इनका जो कलर है बहुत ही अच्छा आया है और ये खाने में भी बहुत ही अच्छी तरह से पके हुए हैं, क्रिस्पी बने हैं। तो इनके साथ मैंने यहाँ पे चिली सॉस ली है और टमाटो सॉस ली है। आप चाहे तो घर पे ही कोई अच्छी सी चटनी बना लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं एक कबाब जो है वो चटनी के साथ खा के टेस्ट कर लेती हूँ कि इसके अंदर जो मैंने मसाले डाले थे वो उन मसालों का जो टेस्ट है वो कैसा है। थोड़ी सी मैं ये ग्रीन सॉस भी लगा लेती हूँ। चलिए इसे खा के हम टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे खाने में तो ये बहुत मज़ेदार हैं। इसके अंदर जो मैंने मसाले डाले थे, काजू बादाम डाले, अखरोट डाले थे, उनका जो टेस्ट है वो बहुत भरपूर इसमें आ रहा है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा और आप इसे बना के खा के हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी तो आप हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप ये कबाब जो हैं वो अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा। आपके घर में मेहमान आए आप उनको भी ये बना के खिलाइएगा, आपको बहुत ही अच्छा फीडबैक आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।